हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ खास। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। इतने दिन से क्या हो रहा था कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो मैं इसका एक अलग से सेशन लेकर आई हूँ जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कहानी की। और इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं ना, वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट करते हैं सॉल्व। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं और इसके बाद फिर जब ये फिनिश होगा तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पहले ही शेयर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इसे कैसे सॉल्व करना है? इसे सॉल्व करने का बेटा एक तरीका होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो उसे अच्छे से रीड किया करो कि क्वेश्चन एक्चुअली में बोल क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझा करो, उसकी भावनाओं को समझा करो, और जो जो चीज़ें दी गई हैं उसमें अलग से नोट करो, और जो फाइंड करना है उसे भी अलग से नोट करो। तो चलो हम यही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। 50 किलोग्राम की एक लड़की 20 सेकेंड में 10 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर चढ़ती है, तो उसके द्वारा शयित शक्ति क्या होगी? सिंपली आपको यहाँ पर ये बताना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया है उसे हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। हमें देकर रखा है उस लड़की का मास, यानी कि उसका द्रव्यमान, और उसने कितना समय लिया, और उसके बाद हाइट भी यहाँ पर देकर रखी है ना, कि उसने 10 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर वो चढ़ती है। और आपको बताना है कि लड़की के द्वारा शयित शक्ति जो है वो यहाँ पर क्या होगी। हमने देखा कि हमारे पास क्या है भैया, यहाँ पर मास है बेटा, यानी कि क्या देकर रखा है, द्रव्यमान देकर रखा है। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया। और वो द्रव्यमान हमें कितना देकर रखा है, 50 किलोग्राम देकर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, टाइम कितना देकर रखा है। टाइम हिंदी में जिसे हम ऑब्वियसली है ना टाइम को समय ही लिखेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर टाइम, बोले तो समय है ना, और ये जो टाइम यानी कि समय है ना, ये एक्चुअली में हमें देकर रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी के बाद भैया, हाइट हमें कितनी देकर रखी है। हाइट यानी कि ऊंचाई की बात करते हैं। ये हमें देकर रखी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 मीटर। कितने मीटर देकर रखी है? ये है 10 मीटर। हमें क्या निकालना है, लड़की के द्वारा शयित शक्ति निकालना है। ठीक है भाई, हम ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना, हम ये भी यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो पता है कैसे निकलेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए ना हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। क्या करना होगा, इसके लिए हमें किसी का ही क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले तो अब इतना कौन लिखे, सीधे उठा के यही हम कर देते हैं कॉपी, पूरा लिखने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला पता क्या होगा, लड़की के द्वारा किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य को भाग दे देंगे, डिवाइड दे देंगे किससे बेटा, समय से। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअली में क्या है, कार्य, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्क, और टी बोले तो क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि समय। इंग्लिश में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो वर्क का फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब वर्क ही नहीं है।
अगर वर्क ही नहीं है यहाँ पर तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कार्य क्या, मतलब शक्ति क्या है। तो पहले तो वर्क निकालो, और वर्क कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे करो, एक काम करो, वर्क का फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखाया है, F मल्टीप्लाई क्या होता है भैया, S होता है, यही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता ना। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अभी भी फोर्स तुम्हारे पास नहीं दिया, चलो इसका भी फॉर्मूला लगा दो, जो कि क्या होता है, mg होता है। तो मैंने यहाँ पर mg लिखा, मैंने यहाँ s लिखा, और हमें इसे किससे डिवाइड करना है, टाइम से। दैट्स इट, इतना ही करना था। अब तुम्हारे पास द्रव्यमान देकर रखा है, उसे पुट कर लो, जो कि कितना है बेटा, 50 है। स्मॉल g कितना देकर रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया है, लेकिन आप सबको मैंने पहले बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि भैया जो स्मॉल g का मान है ना, वो होता है 9.8 बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके लिए अच्छा ये पता है कब होगा, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी इसकी वैल्यू देकर रखी होगी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन क्वेश्चन में तो अब ये देकर नहीं रखी है। सो एक्चुअली में जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं, गुरुत्व के कारण त्वरण जो कि कहलाता है, सो उसकी जो वैल्यू है फिर हम वही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने स्मॉल जी की वैल्यू लग दी 9.8, एंड हमारे पास s बोले तो h यानी हाइट कितनी देकर रखी है, सो वो देकर रखी है 10। नाउ अब हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम यानी कि समय से। कैसे करोगे, तो सुनो, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देंगे। सबसे पहले तो क्या किया हमने, एक जीरो को एक जीरो से उड़ा दिया। फिर हमने क्या किया, सो हमने ये किया है कि हमने ये किया है, खुद से ही सेलेक्ट होके खुद से गायब हो रहा है ये, तो हमने ये किया है कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों के बीच में पॉइंट ज़रूर लगाना। अब हमें सिंपली 4.9 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो हमें पता चल जाएगा कि लड़की के द्वारा क्षयित शक्ति यानी कि पावर क्या होगी। तो अब हमने क्या किया भैया, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया, है ना, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 50। तो 9 5 ज़ा क्या होता है, 45 होता है, तो 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पावर में आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, और 20 और 4 कितना होता है भैया, 24 होता है। एक डिजिट के 12 पॉइंट था, ये कहना चाहिए लास्ट के एक डिजिट के पहले ही डेसिमल था, है ना, पॉइंट नहीं डेसिमल, तो हमने लगा दिया। और हमारा जो आंसर है वो क्या निकल कर आया, 245 वॉट। यानी कि भाई हमारा यहाँ पर P कितना होगा, 245 वॉट होगा, और यही इसका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। सो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व। सबको दिख रहा है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आप पेपर में पूछ ले तो आंसर दे देना। ये यहाँ पे अच्छे से सीख लोगे, क्लास 10th में तुम्हारी हैबिट बनी रहेगी, और अगर हैबिट बनी रहेगी तो न्यूमेरिकल्स को तुम इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में, जो जो चीज़ें पूछी थी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। नाउ अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, तो सुनो, यदि 60 वॉट के टोस्टर को 30 मिनट तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, तो क्षयित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर शक्ति नहीं पूछी है, बल्कि क्या पूछा है, एनर्जी, ऊर्जा पूछा है, जिसके लिए हमें बताकर रखा है कि वो टोस्टर कितने वॉट का है, 60 वॉट का है, जिसे कितने मिनट तक यूज किया जा रहा है, 30 मिनट तक। अब मैं एक बात बताऊं, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें ये करना होता है, सबसे पहले तो चेक करो कि दिया क्या क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता है कि जो जो चीजें दी हैं उनकी यूनिट्स में गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना बहुत ही ज़्यादा, हमने देखा हमारे पास पावर देकर रखी है जो कि कितनी है बेटा, 60 वॉट है, ठीक है। हमारे पास पावर कितनी है बेटा, 60 वॉट है। इसी के साथ हमारे पास टाइम कितना देकर रखा है, सो वो देकर रखा है 30 मिनट, है ना। और हमें क्या निकालना है, सो हमें निकालना है क्या, क्षयित ऊर्जा, ठीक है। चलो भाई, तो हमें ये ऊर्जा जो निकालना है उसकी तरफ हम चलते हैं। और ये कैसे निकलेगी, तो सुनो, पहली बात तो हमें इसका फॉर्मूला पुट करना होगा, और फॉर्मूला पुट करने के पहले यूनिट्स चेक करो।
पावर की यूनिट जो वॉट में दी है वो बिल्कुल सही दी है ना। और वहीं पर टाइम की यूनिट किस में दी है भाई, मिनट में। आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको यूनिट्स भी चेक करनी होगी। जिनको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स को वाओ कितना इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाओ सीधे और मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, गलत है। गलत है ये चीज़। अगर ये एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में आ गया तो आप वहाँ मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि नहीं करना है। आपको पहले इसे किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में, है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कितना निकल के आ जाएगा, 1800 सेकेंड निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलो सो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं इसकी क्षयित ऊर्जा का, या फिर कह सकते हैं एनर्जी का, जो कि कितना होता है भाई इसका फॉर्मूला। तो ध्यान से सुनिएगा, ये होता है क्या, पावर यानी कि शक्ति मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि समय। समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि समय। और ये शक्ति तुम्हें कितनी देकर रखी है, 60 वॉट, और समय कितना देकर रखा है, 1800 सेकेंड। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, आंसर लगा दो। तो कुछ नहीं, इतना करने से अच्छा है हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 कितना होता है, 48 की 8 पावर 1 आ जाएगा। 6 1 6 और 4 कितना हो जाता है, तो भैया वो हो जाएगा क्या, 108, है ना। तो 8 6 48 की 8 पावर 8 4 6 कम 6 और 4 10, यानी कि हमारा क्या होगा, 108 हो जाएगा। क्या होगा भैया, 108 होगा। इसका भी 0 यहाँ पर लगा दो और इसके भी डबल 0, और जूल में यही इसका क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर होगा, है ना। यही ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पक्का कंफर्म लॉक कर दें। तो भैया आपको सबसे पहले इसकी क्या चेंज करनी थी बेटा, यूनिट चेंज करनी थी। और जब आपने इसकी यूनिट जो है उसे चेंज कर दिया, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसे लिखने का, आप इसे 1.08 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 जूल भी लिख सकते हो। अगर मान लो एमसीक्यूज में आ गया तो भी आप चाहें तो, अगर ऑप्शन ऐसा हो तो आप इसमें बता सकते हैं डिवाइड करके, या डिवाइड नहीं भी करोगे तो मल्टीप्लाई करके। अदरवाइज मेनली तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है यही लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यही ही लिखना है, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, सुनाओ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे। अच्छा एक बात बताओ, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद की गतिज ऊर्जा आपको कितनी देकर रखी है, 4 जूल देकर रखी है। आपको यहाँ पर इसकी चाल यानी कि स्पीड के बारे में बताना है। चलो भाई बता देंगे, हम डरते थोड़ी ना इस क्वेश्चन से, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इसे किस तरह से या फिर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें इसे पता है किस तरह से कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो 2 ही चीजें दिख रही होंगी आपको मेरे साथ साथ। एक तो आपको उस गेंद का द्रव्यमान दिख रहा होगा बेटा, और इसी के साथ इसकी ऊर्जा दिख रही होगी। और आपको फाइंड करने को क्या बोला जा रहा है भैया, चाल बता दो। अब कैसे बताओगे इसकी चाल, तो सुनो। सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास इसका क्या है, द्रव्यमान है भाई। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया इसका द्रव्यमान, और हमारे पास क्या है, ऊर्जा है ना, और हमारे पास क्या है, सो हमारे पास है भैया चाल। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, सो वो है चाल। सो पहली बात तो द्रव्यमान कितना देकर रखा है, 2 किलोग्राम, कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा रहेगा। ऊर्जा कितनी देकर रखी है, 4 जूल देकर रखी है। और हमें चाल तो पता ही नहीं है कि इसकी जो चाल है भाई वो क्या होगी। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली जो गतिज ऊर्जा देकर रखी, ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा है भैया, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये बेसिकली नाम पे जाओ, ये हमें गति के ही बारे में बताती है। मैंने आपको पूरे चैप्टर में, इवन आपको पाठ्यगत प्रश्न में, मैंने आपको एमसीक्यूज में, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जगह पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। सो आप में से वे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके पहले के सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं, इसके बाद भाग के जाना, दौड़ के आना, उसे भी देखना और इसे भी देखना। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि गतिज ऊर्जा क्या है। बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि गतिज ऊर्जा किसके बारे में बताती है, गति के बारे में। ठीक है,
नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं हम गतिज ऊर्जा का, ताकि हम क्या निकाल सके, चाल निकाल सके। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सो वो होता है हाफ mv²। ओके, तो ये क्या होता है? ये होता है हाफ mv²। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछते ना, सो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अलग होता है, वो mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाफ का हाफ रहने दो। m मास कितना देकर रखा है तुम्हें? 2। वेलोसिटी तुम्हें पता ही नहीं है ना? और इसी के साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी देकर रखी है? 4 देकर रखी है। अब तुम क्या करोगे? तो भैया तुम यही कर सकते हो कि इससे इसको काट सकते हो। अब तुम्हारे पास v² कितना आ गया? तो वो तो आ गया यहाँ पर 4। अब ये स्क्वायर हटाया हमने, यहाँ पर इसको अंडर रूट किया, है ना? और ये किसका अंडर रूट है? तो हमने जाना 2 का। सो 2 मीटर पर सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे चाल पूछी थी तो हमने इसकी चाल बता दी कि अगर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को अगर हम गतिज ऊर्जा उसकी अगर गतिज ऊर्जा चाल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। थोड़ा सा यहाँ पर अब तुम्हें क्या लगानी होगी? बुद्धि लगानी होगी, है ना? थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर अब क्या लगानी है बेटा? बुद्धि लगानी है। और वो कैसे लगाओगे? क्वेश्चन को पढ़ो। हर चीज यहाँ पर 2-2 देकर रखी है, एक नहीं दी है, बल्कि हर चीज यहाँ पर कैसी है? 2-2। तो सुनो, 2 वस्तु के द्रव्यमान तुम्हें उनके बीच का रेशो देकर रखा है, 1:8 के अनुपात में ये है ना? मतलब 1:8 में ये बटा है। और इनकी चाल जो है वो 4:5 के अनुपात में है ना? 4:5 के अनुपात में। तो इनकी आपको काइनेटिक ऊर्जाओं का अनुपात बताना है। सबके बीच में अगर रेशो दिया है, सो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उनके बीच में भी इसका रेशो बताना है, उनका भी रेशो बताना है। चलो भाई हम कर लेंगे, सीधे फॉर्मूला ही लगाना है। बट मुझे एक बात बताओ कि क्या क्या लिख सकते हो? सो हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान देकर रखा है 2 वस्तु का, हमारे यहाँ पर इनकी चाल देकर रखी है दोनों वस्तुओं की, है ना? हमें यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जाओं का क्या बताना है? अनुपात। इसका मतलब क्या क्या है हमारे पास? तो इसका मतलब हमारे पास है भैया m1 जो कि है 1, है ना? m2 जो कि कितना हो जाएगा? 8 होगा। और साथ ही साथ हमारे पास v1 कितना है? सो हमने देखा 4 है। हमने देखा v2 कितना है भैया? वो 5 है। हमें क्या नहीं पता है? काइनेटिक एनर्जी 1 भी नहीं पता है ना? और हमें क्या नहीं पता है? सो वो काइनेटिक एनर्जी 2 भी नहीं पता है। चलो भाई, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो हम इनको भी रेशो में ही लेकर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 एंड इसी के साथ ठीक इसके नीचे लिख दूंगी मैं काइनेटिक एनर्जी 2, जो कि क्या होता है? सो भैया ये होता है हाफ mv², है ना? अब इसे भी कैसे लिखोगे? m1 v1²। और ये क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2²। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखा है। हमारे पास 2 द्रव्यमान थे, हमारे पास 2 तरीके की वेलोसिटी थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों वस्तुओं के बीच में इनका रेशो निकालना है। तो मैंने सिंपली इसे इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? पहली बात तो इस पूरे को सॉल्व करो। आपको बताइए कैसे सॉल्व होगा? तो देखो, जैसे ये 1/2 यहाँ है और ये 1/2 कहाँ पर है? यहाँ है। तो अगर वैसे तो ये ऐसे भी कट हो सकता है, बट आपको मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं, अगली स्टेप में क्या होगा? 1/2 को ऐसे ही रहने दो, इसे ऊपर लेके चले जाओ तो ये उल्टा जाएगा 2/1। 2/1 जाएगा तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा 1। यानी कि भाई एंड में बचेगा 1 ही। ठीक है, 1 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आना है। ठीक है, चलो तो फिर इसकी कहानी तो यहीं पर क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, चलो, और मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है कैसे हुई, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैम आपने तो मन से ही कर दिया। अरे बेटा, मन से कुछ नहीं होता है, आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब हमने क्या देखा? हमारे पास m1 कहाँ चला गया भाई? m1 तो हमारे पास 1 ही है, और v1 का स्क्वायर बोल रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास 4 का स्क्वायर बोल रहे हैं।
ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है m2 यानी कि 8 और v2 का स्क्वायर बोले तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करो मेरे साथ साथ। कैसे करोगे भाई, 1 का 1 है ना, 4 4 जा क्या होता है 16, 8 का 1, 5 5 जा कितना होता है, या 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है। अगर मैं इसको इससे काटा पीटी कर दूं, 8 2 जा क्या हो जाएगा है ना 16 हो जाएगा, और ये कितना निकल कर आएगा रेशो 2/25। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करें, दो वस्तुओं में, जैसे कि दोनों वस्तुओं में पहली वस्तु की काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें 1 तो वो 2 होगी, दूसरे वाले की 25 होगी, और यही इनके बीच का क्या होगा भैया, रेशो होगा। यही इनके बीच का क्या होगा, रेशो होगा। समझे कि नहीं? चलिए, सो मैंने आपको यहाँ पर इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी है। फटाफट से इसका क्या ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, नोट डाउन। और अभी तक भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो वो भी करिएगा। और 4 क्वेश्चन तक, इन चारों क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई इसे जल्दी से सॉल्व करना है अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, सो ये हमसे कहता है कि 1 किलोवाट शक्ति की मोटर द्वारा 50 किलोग्राम जल को 40 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाने हेतु कितना टाइम लगेगा। अगर स्मॉल जी की वैल्यू आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 पॉइंट नहीं, सीधा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता है ये अच्छा होता है कि सीधे यही दिया हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। 9.8 में कैलकुलेशन में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या देकर रखी है, शक्ति देकर रखी है, पावर देकर रखी है ना, मोटर की, और हमें उसके द्वारा 50 किलोग्राम जल को 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने हेतु कितना टाइम लगा। तो हमें यहाँ मास देकर रखा है, हमें यहाँ पर h भी देकर रखा है ना, h बोल दो s, और या फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, टाइम यानी कि समय। चलो तो अब ये टाइम यानी कि समय को फाइंड करने के लिए पहले तो सब नोट डाउन करो। तो हमारे पास पावर है भैया, यानी कि बेटा हमारे पास क्या है, शक्ति। ठीक है, पावर है यानी कि क्या है, शक्ति। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कितनी देकर रखी है, 1 किलोवाट। पहली बात तो इसे चेंज करो, पहली बात तो इसे वॉट में चेंज करो। और 1 किलोवाट को बेटा जब भी आप किस में चेंज करते हैं, वॉट में चेंज करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जब भी 1 किलोवाट को किस में चेंज करते हो, वॉट में, सो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा भैया, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना होगा, 1000 से करना होगा। तो ये कितना निकल कर आएगा, सो भैया साइड में लिख देंगे हम कि ये निकल कर आएगा 1000 वॉट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, चेंज करने पड़ेंगे, यूनिट्स में चेंज नहीं करोगे आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। और क्या क्या देकर रखा है तुमको, तो तुम्हें देकर रखा है मास, यानी कि क्या देकर रखा है बेटा, द्रव्यमान देकर रखा है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मास देकर रखा है, यानी कि भाई क्या देकर रखा है, द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान कितना देकर रखा है, 500 किलोग्राम। नो, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो दिया है उसे वैसे ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ तुम्हें यहाँ पर एस या फिर कहना चाहिए हाइट जो है वो देकर रखी है भैया। और ये हाइट यानी कि बेटा ऊंचाई कितनी है, सो ध्यान से सुनिएगा कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, टाइम, यानी कि हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है टाइम यानी कि समय। मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगी और उससे हम ये सब निकाल देंगे, और वो फॉर्मूला किसका होगा, पावर शक्ति का। ठीक है, और वो फॉर्मूला किसका होगा, पावर शक्ति का फॉर्मूला होगा। अब इस पावर शक्ति के फॉर्मूले के लिए आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर है ना क्या देकर रखी है, स्थितिज ऊर्जा देकर रखी है। मतलब देकर नहीं रखी, वो निकालोगे तब जाके तो आपकी ऊर्जा निकलेगी,
है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। अब ऊर्जा कितनी है भाई, स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पर सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तो उस स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसे हमें किससे भाग देना है, टाइम यानी कि समय से देना है, तो लिख दो स्थितिज ऊर्जा की जगह पर mgh लिख दो। आप चाहो तो अलग से फाइंड करके सीधे वैल्यू लिख सकते हो, है ना, और टाइम के लिए हमने टाइम मेंशन किया है। अब सुनो, होता क्या है ना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि m हमारे पास कितना दिया है, तो वो दिया है आपको 500 किलोग्राम। ऐसे ही हमारे पास स्मॉल g कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और h हाइट हमें कितनी देकर रखी है, 40 मीटर देकर रखी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, टाइम कहाँ गया, टाइम से डिवाइड करेंगे, लेकिन टाइम तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें पावर जरूर पता है, और वो कितनी देकर रखी है, 1000 वॉट देकर रखी है। ठीक है, चलो भाई, अब सबसे इजी है कि इसको यहाँ लेके आ जाओ, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो हमने लिया यहाँ पर टाइम 500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, चलो, सो हमने 2 जीरो से पहले तो इन 2 जीरो को उड़ाया, और फिर हमने 1 जीरो से इस 1 जीरो को उठाया, है ना, उड़ाया बेसिकली। तो हमारा टाइम पता है कितना निकल कर आएगा, सो 5 4 क्या होता है 20, ऑलरेडी यहाँ पर 0 था, तो ये निकल कर आएगा 200 सेकेंड। समझ में आ रहा है, 200 सेकेंड। तो 200 सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 होते हैं। 200 सेकेंड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे 3 मिनट 20 सेकेंड में लिख सकती हूँ। ये भी इसका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। पता है कैसे है, 3 मिनट बोले तो भैया 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 180 सेकेंड्स हो जाएंगे, और 20 हमारे पास है ही, तो 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200 सेकेंड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको दोनों ही तरीके इसमें बता दिए हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है भाई, वो हमसे क्या कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक लड़का जो है वो 20 किलोग्राम के सूटकेस को धरातल से, है ना, धरती से बोलना चाहिए, 1.2 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है। तो लड़के के द्वारा सूटकेस पर किए गए कार्य की गणना करनी है कि भाई उस लड़के ने उस सूटकेस पर कितना काम यहाँ पर किया है, सिंपली आपको बताना है। ठीक है, उसने यहाँ पर कितना काम किया है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। चलो, तो ठीक है भाई, हमें किए गए कार्य की गणना करनी है, जिसके लिए हमारे पास क्या देकर रखा है ना, तो हमारे पास उस लड़का जो है उसका 20 किलोग्राम का सूटकेस देकर रखा है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, मास देकर रखा है ना। फटाफट से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और कितना देकर रखा है, 20 किलोग्राम। इसकी यूनिट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या देकर रखा है, सूटकेस को धरातल से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर ये उठाता है। तो लड़के के द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो अब मैं चाहे हाइट लिख दूं, है ना, या फिर मैं जो है ऐसा लिख सकती हूँ, एस भी लिख सकते हैं अब, लेकिन हम यहाँ हाइट ही लिखेंगे हिंदी में, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें कितना देकर रखा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें 1.2 मीटर देकर रखा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि लड़के द्वारा सूटकेस पर किया गया काम के पहले आ जाओ, स्मॉल जी की वैल्यू भी लिखो, जल्दी से लिखो मेरे साथ साथ कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है। सो हम लिखेंगे ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में 10 दी है तो हम भी लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सो हमें फाइंड करना है किया गया कार्य, यानी कि सिंपली अगर मैं देखूं तो हमें इसका जो वर्क है ना भाई, वही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जो वर्क है यानी कि जो कार्य है वही क्या करना है, कैलकुलेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा, चीजें छुपी होंगी, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, चीजें छुपी होंगी। आपको देखना होगा कि अगर वर्क यानी कि कार्य कैलकुलेट करना है तो इसके लिए पहले तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है ना बेटा, हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे
वर्क यानी कि कार्य का ही, जो कि क्या होता है। सो आप लोगों को मैंने इस पूरे चैप्टर में पढ़ाया है कि कार्य तब होता है जब उस पर कोई क्या करा हो, बल लगाया हो, और बल लगाने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुआ हो यानी कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ही हम कहेंगे कि वहां पर कोई कार्य किया गया है। अब क्या होता है ना बेटा, ध्यान से सुनो। होता यह है कि जब फोर्स हमें तो पता ही नहीं है, तो अब पहली बात तो हमें यहाँ फोर्स के फॉर्मूले को भी पुट करना होगा, फोर्स निकालना होगा, तब जाके हम कार्य निकाल पाएंगे। मैंने कहा था ना, चीजें डायरेक्ट नहीं होती हैं, सर्च करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। तो हमने क्या देखा कि फोर्स हमें नहीं पता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पर देकर रखा है। और एक्सीलरेशन किसके कारण होगा, यहाँ पर ग्रेविटी के कारण होगा। सो mg हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। सो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, mg s, और वहीं अगर मैं सबकी वैल्यू पुट करूं, सो m हमारे पास कितना देकर रखा है बेटा, 20, स्मॉल g कितना देकर रखा है, 10, और s हमारे पास कितना देकर रखा है, s बोल दो, h बोल दो, तो वो हमारे पास देकर रखा है 1.2 मीटर। ठीक है, चलो सबका जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 200 आएगा। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं ये 2400 आएगा। अब यहाँ पे हमें इसमें क्या लगाना होगा, डेसिमल, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, 240 जूल हो जाएगा, और 240 जूल ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सो एक लड़का 20 किलोग्राम के सूटकेस को धरातल से 1.2 मीटर ऊपर उठाता है, तो लड़के द्वारा सूटकेस पर किए गए कार्य की हमको यहाँ पर क्या करनी है, गणना, जब आपको स्मॉल जी की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखी हो तो। सो ये थी कहानी इस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बता दी है। अब देखो कितनी छोटी सी चीज थी, जिसमें हमें बिल्कुल अंदर जाके देखना पड़ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि एक मोटर पंप की शक्ति 60 वॉट है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि एक मोटर पंप है भाई, और उसकी जो पावर है यानी कि शक्ति है वो कितनी है बेटा, 60 वॉट है। तो 10 मीटर गहरे कुएं के द्वारा प्रति मिनट उत्थापित जल का द्रव्यमान यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सो एक मोटर पंप की शक्ति हमें 60 वॉट देकर रखी है, तो 10 मीटर गहरे, कितने गहरे भाई, 10 मीटर गहरे कुएं के द्वारा हर मिनट, टाइम भी देकर रखा है यहाँ पर 1 मिनट का, जिसे मैं क्या बोल सकती हूँ, 60 सेकेंड्स बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। सो सिंपली आपको यहाँ पर जल का द्रव्यमान ही क्या करना है, बताना है, जब स्मॉल जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी देकर रखी हो। चलो भाई फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे भी, और हमें क्या क्या गिवन है। सो हमारे पास दी गई है यहाँ पर पावर, यानी कि हमारे पास क्या देकर रखी है बेटा, शक्ति देकर रखी है, और ये शक्ति कितनी देकर रखी है, सो वो देकर रखी है 60 वॉट। इसी के साथ हमें और क्या देकर रखा है, अच्छा एक चीज और, ये द्रव्यमान निकालने के लिए ध्यान से सुनो, आप द्रव्यमान कब निकाल सकते हो, जब आपके पास क्या पता होगी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा पता होगी। और मैं सिंपली अगर आपको यहाँ बताऊं तो अभी हमें एनर्जी ऊर्जा पता ही नहीं है। सो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, तो पहले तो हम यहाँ पर एनर्जी ऊर्जा निकालेंगे, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि क्या निकाल पाएंगे बेटा, मास निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, तब जाके हम यहाँ पर क्या निकाल पाएंगे, मास निकाल पाएंगे। ओके, क्योंकि इसको सॉल्व करने का ना बेटा यही एक क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि इसे सॉल्व करने का यही एक क्या होता है बेटा, तरीका होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो अब हमें एक एक करके सारी चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, देखो पावर हमें देकर रखी है, और क्या देकर रखा है हमें, तो हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं h भी देकर रखी है, यानी कि हाइट भी देकर रखी है। और ये जो हाइट है ना, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई हमें कितनी देकर रखी है, नोट करो फटाफट से, 10 मीटर है बेटा। और क्या क्या दिया है हमको, टाइम भी दिया है। ठीक है भाई, सो हमें अगर यहाँ पर टाइम भी दिया है, यानी कि क्या देकर रखा है, समय भी देकर रखा है,
और ये समय हमें कितना देकर रखा है, 1 मिनट देकर रखा है, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधे लिख देती हूँ भैया 60 सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमें इसका द्रव्यमान यानी कि क्या निकालना है, मास निकालना है। और इसके मास को निकालने के लिए अब डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला मास का लगा नहीं सकते हैं, है ना, तो हमें इसके लिए पता करनी होगी पहले तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा जब पता होगी तब जाके हम मास निकाल पाएंगे। अब भाई स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाल पाओगे, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो पावर का, शक्ति का, है ना, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो शक्ति का, जो कि क्या होता है भैया, ऊर्जा बटे क्या होता है भैया, समय होता है। ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास शक्ति देकर रखी है 60 वॉट, हमें एनर्जी ऊर्जा तो पता ही नहीं है, टाइम हमें कितना लग रहा है 60 सेकेंड का। सो ऊर्जा यहाँ पर कितने जूल की आ जाएगी, सो ये 3600 जूल आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, सो ये आ जाएगी यहाँ पर 3600 जूल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट ऑफ फिर अब हमें और क्या देकर रखा है, सो हमने ये देखा कि हमारे पास ऊर्जा निकल रही है। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला, और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh होती है। अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, क्योंकि m हमारे पास कितना देकर रखा है, वस्तु का द्रव्यमान कितना देकर रखा है, सो वो हमें पता ही नहीं है। g हमारे पास 10 है, h हमारे पास कितना है, 10 है, और ऊर्जा हमारे पास कितनी देकर रखी है, 3600 जूल देकर रखी है। अब जल्दी से सॉल्व कर लो सबको। सबसे इजी मैं आपको बताऊं, या तो आप 00 से 00 ऐसे इक्वल के आर पार भी कट कर सकते हो। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, m वहीं रहने दो, 3600 के अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 लेकर आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, 10 से 10 यहाँ कटेगा, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, और हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, m, और ये m कितना होगा, 36 किलोग्राम होगा। समझ पा रहे हो, 36 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया, कैसे सॉल्व किया, वो सब आपके सामने है। सो एक मोटर पंप की शक्ति 60 वॉट है, और 10 मीटर गहरे कुएं द्वारा प्रति मिनट उत्थापित जल का हमें क्या करना है, मास निकालना था, जब हमें स्मॉल जी की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आपको देख के लग रहा होगा ना कि मैम ये कितना डिफिकल्ट सा है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सॉल्व। याद कीजिए कहाँ किया है, चैप्टर के बीच में किया है, एग्जाम्पल्स में किया है, पाठ्यगत में किया है, NCERT सॉल्यूशन में, MCQs कहीं तो मैंने आपको करवाया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो सुनो, बैलों की एक जोड़ी जो है वो खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। मतलब यहाँ पर बल कितना लग रहा है, 140 न्यूटन लग रहा है। जोता गया खेत जो है वो 15 मीटर क्या है बेटा, लंबा है। खेत की लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर 15 मीटर दी गई है। ठीक है, हमने ये भी जान लिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इसकी लंबाई को जोतने में कितना समय लगेगा। सो बेसिकली इस पूरे काम को करने में, मतलब वो पूरा कार्य कितना किया गया है ये बताना है, कितना कार्य किया गया इस पे, जब यहाँ पर वो खेत 15 मीटर लंबा है और उस पर जो बल लगाया जा रहा है वो 140 न्यूटन लगाया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, फोर्स है ना, क्या है हमारे पास, फोर्स, यानी कि हमारे पास क्या है, बल है। और बल हमें यहाँ पर कितना देकर रखा है, सो वो देकर रखा है 140 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद S हमें कितना देकर रखा है, सो भैया S हमें देकर रखा है ना, देखो S हमें क्या देकर रखा है, सो वो देकर रखा है 15 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 मीटर। निकालना क्या है, सो वो निकालना है वर्क यानी कि कार्य। तो सबसे पहले तो लगा दो इसी का ही फॉर्मूला, जल्दी से मेरे साथ साथ वर्क यानी कि कार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। और कार्य तब होता है जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाए, यानी कि कोई बल लगाया जाए, और बल लगाने के बाद उसमें क्या हो, विस्थापन हो। बल लगाने के बाद उसमें क्या हो, विस्थापन। तो फोर्स यानी कि बल कितना है, सो वो हो जाएगा 140 न्यूटन, और विस्थापन कितना होगा, सो वो होगा 15 मीटर।
समझे कि नहीं, कि भाई विस्थापन कितना होगा, सो वो होगा 15 मीटर। ओके, ऑल क्लियर। चलो, तो ये छोटी सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। एंड इनका आपस में हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, रुको सबको साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20 का 0 पावर 2, 5 1 जा 5 और 2 मिला देंगे तो 7 हो जाएगा। एंड 140 तो भाई 140 ही होगा, 7 4 11 की 1 पावर 1, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कि किया गया कार्य पता है कितना होगा, 2100 जूल होगा बेटा। कितना होगा, सो किया गया जो कार्य है ना 2100 जूल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सो वो हो जाएगा 2100 जूल। उस पूरे खेत को जोतने में किया गया कार्य 2100 जूल है। कैसे निकला तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 8 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम 9th नंबर की तरफ और 9th नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है। सो एक लड़का है, वो 50 किलोग्राम के द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है 50 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकता है ना। तो 5 सेकंड के बाद उसके द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। सो बेसिकली हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है, लेकिन कितने समय बाद, 5 सेकंड के बाद। तो चलो, तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो गया, है ना, हो तो गया भाई। थोड़ी सी ये कहानी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे इजी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप पता है इसमें क्या कर सकते हो। पहली बात तो एक चीज हुई है, यहाँ पर हमें स्मॉल जी की वैल्यू नहीं देकर रखी, जिसकी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत। कोई बात नहीं, हमको ऑलरेडी पता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो 10 भी ले सकते हैं, पर कोशिश करना कि आप 9.8 ही लेकर चलो। ठीक है, तो पहले तो सारी चीजें मुझे लिख लेने दो भाई। पहले तो हमारे पास क्या क्या है, सो हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मास, यानी कि द्रव्यमान। तो मैंने लिख दिया है कि हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, और ये द्रव्यमान कितना है, सो वो द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान हमारे पास कितना होगा, सो वो होगा 5 किलोग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या देकर रखी है, वेलोसिटी देकर रखी है ना। और ये वेलोसिटी कितनी देकर रखी है, वो भी कौन सी, इनिशियल। मैं फिर से बता दूं कि हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है ना। सो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है भैया प्रारंभिक, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक वेग है। ठीक है ना। चलो, और ये कितना देकर रखा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, 50 मीटर पर सेकेंड ही तो देकर रखा है। चलो, हमने लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम क्या लग रहा है, तो टाइम लग रहा है ना 10 सेकेंड, 5 सेकेंड का। तो हमने यहाँ टाइम को भी कर लिया है अब मेंशन, और टाइम के प्लेस पर हमने टाइम लिख दिया। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। और टाइम कितना लग रहा है, सो वो लग रहा है 5 सेकेंड का, है ना। वो कितना लग रहा है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो फटाफट से लिख देते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक्चुअली हमको नहीं पता है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सो वो होता है mgh। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सो भैया वो होता है mgh। सबसे पहली चीज कि तुम्हें g भी यहाँ पर नहीं दिया है, जो कि तुम्हें पता ही है कि g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड इसी के साथ तुम्हें h भी तो नहीं पता है, g का मान तो चलो ठीक है तुम्हें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम लिख दोगे, लेकिन h तुम मन से नहीं लिख सकते हो। तो पहले तो तुम्हें h फाइंड करना होगा। और h कैसे फाइंड करना होगा, तो सुनो सुनो सुनो, पहले तो हम इसे थोड़ा सा कहाँ लेके आएंगे, नीचे, ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि जो स्मॉल g है वो भी हमें यहाँ पर क्या करना है, मेंशन। और स्मॉल g का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। और फॉर्मूला भी नहीं लगेगा एक्चुअली में, यहाँ पर लगेगी एक इक्वेशन। ठीक है,
सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, अगर हम गति के समीकरण की दूसरी गति के जो समीकरण है उसमें हम दूसरा समीकरण यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे ग्रेविटेशन गुरुत्व के आधार पर करेंगे क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। सो हमने देखा कि हमारा h इज इक्वल्स टू पता है क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, सो ये सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हुआ है ना, दूसरे समीकरण के अनुसार हुआ है जो हमने गुरुत्व में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। अब जल्दी से पुट कर दो, h तो तुम्हें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जरूर पता है जो कि क्या है भैया 50 है। टाइम यानी समय कितना देकर रखा है, सो वो देकर रखा है 5 सेकेंड का -1/2। जी कितना देकर रखा है, स्मॉल जी 9.8 देकर रखा है और टाइम हमें 5 का स्क्वायर देकर रखा है। जल्दी से हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सो 55 जा क्या होता है 250 होता है और इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 2 4 जा 8, 2 9 जा क्या होता है 18 होता है ना, और 5 5 जा 25 होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 49 में 25 का या 2.5 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, ठीक है 2.5 कह रहे हैं, 4.9 मल्टीप्लाई 25। चलो करते हैं, 9 पंचे 45 की 5 आ जाएगी पावर 4, 5 को 20, 20 और 4 कितने होते हैं भैया 24 होते हैं। 9 दूनी 18 की 8 आ जाएगी पावर 1 है, 4 दूनी 8 और 1 की क्या हो जाएगा 9, 5 की 5, 8 4 12 की 2 पावर 1, 9 10 11 12, यानी कि ये हमारा पता है कितना हो जाएगा 122, मतलब 1225 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो 4.9 है ये, समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या लगा है डेसिमल लगा है, तो हमारा एक के बाद हम भी लगा दो, मतलब एक के पहले हम भी डेसिमल लगा देते हैं। दैट मीन्स ये 122.5 निकल के आएगी इसकी क्या, तो 122.5 ये निकल के आएगा। 250 में से इसे जल्दी से माइनस कर दो, 250 में से अगर हम 122.5 माइनस करेंगे, सो 0 में से 5 जा नहीं सकती, सो यहाँ से क्या लेगा ये पावर, 10 में से 5 जाएगी कितनी बचेगी 5, 9 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 7, फिर 4 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 2, और इसी के साथ 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 127.5 इसका क्या हो जाएगा, सो 127.5 इसकी क्या हो जाएगी मीटर हाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 127.5 मीटर इसकी क्या है भैया हाइट होगी। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सीधे लगा देते हैं फॉर्मूला किसका, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। चलो हमने लगा दिया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि क्या होता है mgh होता है। m हमारे पास कितना देकर रखा है 5 देकर रखा है, g हमारा 9.8 है और हाइट हमारे पास 127.5 है। इस पूरे को सॉल्व करो अब जरा जल्दी से। कैसे सॉल्व करोगे, 9.8 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 5 से, 8 5 जा 40 के 0 पावर 4, 9 5 जा 45 होता है, 45 और 4 कितना होता है भैया 49 होता है। और हमने देखा कि भैया एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो हमने भी लगा दिया, दैट मीन्स ये क्या निकल कर आया 49 निकल कर आया। अब हमें 127.5 में मल्टीप्लाई करना होगा किसका 49 का। जल्दी से कर दो, कैसे करोगे, 9 5 जा क्या होता है 45, तो 5 यहाँ लिखेंगे पावर में 4 चढ़ा देंगे, 9 7 क्या होता है 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है, 63 में 4 जोड़ दो 64 65 66 67 हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पर 6 यहाँ पर, 9 2 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 की 4 पावर 2, 9 1 जा 9 और 2 कितना होगा 11 होगा। सो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब हम 4 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20 के 0 पावर क्या आ जाएगी भैया 2 हो जाएगी, 7 चुके 28 होता है और 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 0 यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना होता है 9 10 11 की 1 पावर 1, फिर 4 एकम 4 और 1 की क्या हो जाएगा 5। अब हम इसे क्या कर देंगे इस तरह से लिख देंगे। हमारे पास हमने क्या देखा, हमें डिजिट, एक डिजिट के पहले क्या था डेसिमल, हमने भी लगा दिया। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6247। क्या हो जाएगा भैया, तो क्या होता है ना बेटा, जैसे कि अब हमने जान लिया हमारा करेक्ट आंसर भी निकल कर आ गया है और वो कितना निकल कर आया है 6247.5
और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, दैट मीन्स ये किस में होगा, जूल में। दैट्स इट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई। सो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो हमसे क्या कहता है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियों पर 9 सेकंड में चढ़ता है, तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति की हमें यहाँ पर गणना करनी है, जब जी का मान ऑलरेडी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देकर रखा हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि करोगे क्या फिर तुम। करोगे तुम ये कि पहली बात तो तुम्हें क्या देकर रखा है, द्रव्यमान, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और ये द्रव्यमान यानी कि मास कितना देकर रखा है, 50 किलोग्राम। चलो हमने इसे लिख लिया। इसी के बाद एक लड़का 45 सीढ़ियों पर 9 सेकंड में चलता है, यानी कि हमें टाइम कितना देकर रखा है, 9 सेकंड का देकर रखा है। साथ ही साथ सीढ़ी की ऊंचाई या हाइट की अगर मैं बात करती हूँ भैया, 45 सीढ़ियां हैं और 15 सेंटीमीटर वो ऊंची है, तो 45 को हमें क्या करना होगा, 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर में तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 5 5 जा क्या होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 यहाँ पर आ गया, पावर 2 आ गई, 5 4 जा 20 और 2 कितना होगा, 22 होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, 675 सेंटीमीटर होगा। सुनो, इसे मीटर में चेंज करो तो ये 6.75 क्या हो जाएगा, मीटर। इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया तुमको, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दें। आप ध्यान से सुनो। मास हमारे पास 50 किलोग्राम है, टाइम हमारे पास 9 सेकंड का है, और हाइट हमारे पास कितनी देकर रखी वो मैंने आपको बता दिया, और हाइट को मैंने यहाँ पे चेंज करके बताया है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इस पूरे को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाओ आप जरा जल्दी। हमने ये देख लिया, अब हमें क्या निकालना है, शक्ति की गणना करनी है। पहले तो तुम जी का मान भी नोट डाउन करो। जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, शक्ति की गणना करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए और टाइम चाहिए। क्या तुम्हें कहीं पर एनर्जी दिखाई दे रही है, टाइम तो दे रहा है लेकिन एनर्जी ही दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, mgh करके फॉर्मूला लगा के। m कितना है भैया 50, g कितना है तुम्हारे पास 10, और h कितना देकर रखा है 6.75 देकर रखा है। समझ पा रहे हो, कितना देकर रखा है, 6.75 देकर रखा है। इनका आपस में अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। और सबसे पहली चीज कि 6.75 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 500 का। किसका करना है, 500 का। तो हमने देखा 5 5 जा 25 की 5 यहाँ पर पावर में 2, 7 पंजे 35, 36 37 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना। 6 पंजे 30 होता है, तो 30 और 3 कितने होते हैं भैया, 33 होते हैं। हमने देखा कि 2 0 और यहाँ पे लगेगा, है ना। 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, हमने यहाँ पर भी लगा दिया। इसका मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आई है। सो भैया हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो 3375 क्या निकल कर आएगी बेटा, जूल निकल कर आएगी। ठीक है ना, 3375 जूल निकल कर आएगी। चलो अब हमारे पास जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, सो जल्दी से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इधर हम फाइंड कर लेंगे अब शक्ति, पावर, जो कि क्या होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जिसको किससे भाग देना है, टाइम से यानी कि समय से। चलो तो हमारे पास एनर्जी क्या थी, 3375 थी, है ना। तो 3375 को जल्दी से डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना दिया था, 9 दिया था। पहले तो हम कम वाला जो मतलब नंबर होगा उससे डिवाइड करते हैं, जैसे 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होगा 6, एंड 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, पावर कितनी आ जाएगी 375 वॉट आ जाएगी। और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर क्या होता है, फिनिश। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन अभी सिखाया है और जितनी भी क्वेश्चंस कराएं वो सब अच्छे से बन गए होंगे। सारे बच्चे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई? अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, ताकि हम इसके आगे के जो सेक्शन है, जैसे न्यू चैप्टर अब मैं वो स्टार्ट करूँगी। वर्क एंड एनर्जी यहाँ पर फिनिश होता है। वे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक इसे नहीं देखा है, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।